राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 12 कर्वेचर। आज इसका सेकंड लेक्चर है, इसका एक लेक्चर हो चुका है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की दो बुक हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस ऑन द और साथ में सेकंड बुक है इंटीग्रल कैलकुलस। सो फर्स्ट बुक के लेक्चर्स चल रहे हैं और चैप्टर नंबर 12 पर हम आ चुके हैं। अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। सो आज इसका सेकंड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप फर्स्ट लेक्चर देख लें, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसमें हमने सीखा था रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, किसी भी कर्व की हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं। आज इस वीडियो में हम इस लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और वो है कॉर्ड ऑफ कर्वेचर। क्या है कॉर्ड ऑफ कर्वेचर? सो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देती हूँ, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इस टॉपिक से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो इस टॉपिक को भी समझना ज़रूरी है। सो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर के 4 केस होते हैं। कितने केस होते हैं? 4 केस। तो वन बाय वन हम एक एक केस को पढ़ते हैं और समझते हैं। सो केस फर्स्ट है कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू पोल। ठीक है, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू पोल। इट मीन्स कॉर्ड ऑफ कर्वेचर आपकी पोल पर कैसी होगी। ठीक है, जब थ्रो पोल से पास हो रही होगी तो उस समय जो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर की इक्वेशन है या फॉर्मूला है वो क्या होगा? सो वो फॉर्मूला होगा 2 रो साइन साई। ठीक है, 2 रो साइन साई। अब इसमें रो क्या है? रो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ, रो इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिनोट करने के लिए हम इस साइन का यूज़ करते हैं। और साइन साई क्या है? यहाँ पर साई एंगल है। ओके, तो चीज़ों को क्लियर रखिए, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखिए। तो फर्स्ट केस है कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रो पोल। मतलब जब आपको क्वेश्चन में आपको दिखे कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रो पोल लिखा है तो आप ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब बात करते हैं केस सेकंड की, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल फॉर द कर्व। ठीक है, सो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल फॉर द कर्व। ठीक है, अभी हमारी केवल और केवल थ्रो पोल तक की बात हुई थी, अब लिखा है इसमें आगे फॉर द कर्व। जब कर्व के लिए हो सो उस टाइम पे जो फॉर्मूला क्रिएट होगा वो होगा P इक्वल्स टू के 2FR। FR यहाँ पर एक तरह से फंक्शन है R का, इसको इस तरह से लिख देते हैं 2FR ओवर F डैश R। यानी कि F डैश R का मतलब क्या है? यहाँ पर FR का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। F डैश R का मतलब है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड केस। ठीक है, सो केस थर्ड, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, एक तरह से ये कंडीशंस दे रखी हैं कि कॉर्ड ऑफ कर्वेचर जब पोल के थ्रू होगी तब क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? जब परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री के एंगल में होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर होगी किसके? रेडियस वेक्टर के, टू रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर क्या होता है? अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ, जो इसका फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैं बता चुकी हूँ रेडियस वेक्टर क्या होता है। सो कोई भी कॉर्ड ऑफ कर्वेचर रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर कब होगी? उस टाइम पे हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, 2 रो कॉस फाई। जिस तरह से हमने थ्रो पोल के लिए 2 रो साइन साई यूज़ किया था, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 2 रो कॉस फाई। ठीक है, क्लियर। केस 4, लास्ट केस, 4 केस हैं इसमें। केस 4, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इट मीन्स कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, जो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर है वो क्या है? पैरेलल है, यानी कि वो उससे कभी भी कट नहीं होती। ठीक है,
पैरेलल है टू एक्स एक्सिस के पैरेलल है और साथ ही साथ वाई एक्सिस के भी पैरेलल है या किसी एक के पैरेलल है, तो उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे 2 रो कॉस साई। देखिए यहाँ पर एंगल चेंज हो गया है, 2 रो कॉस साई, ऊपर था 2 रो कॉस फाई। तो ये इसके 4 केसेस हैं जो आप इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है, एसजे पब्लिकेशन की बुक में 12C एक्सरसाइज है ये। इस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की कौन सी बुक अच्छी रहेगी, किस पब्लिकेशन की बुक बेस्ट रहती है। एसजे पब्लिक और कृष्णा पब्लिकेशन मैंने सजेस्ट किया है, तो आप इसमें से कोई सी भी एक बुक ले सकते हैं। इस पर भी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में किस बुक में कितनी यूनिट्स हैं और कितने चैप्टर्स हैं और क्या क्या टॉपिक्स हैं, उन पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो अब हम इनके क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट, और क्वेश्चन से कॉर्ड ऑफ कर्वेचर फाइंड करना सीखते हैं। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर दिया है। फाइंड द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर ऑफ द गिवन कर्व आर एन इक्वल्स टू ए टू द पावर एन कॉस एन थीटा। ठीक है, हमको कॉर्ड ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है और आपको कवर ये गिवन है। तो देखिए इसको किस तरह से करना है। सो सबसे पहले आप लिखेंगे द गिवन कर्व इज r टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर n cos n थीटा। ये आपको कर्व गिवन है। ठीक है, अब आपको ये कर्व गिवन है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है पावर में है। जब जब पावर में क्वेश्चंस होते हैं r टू द पावर n, इस तरह से आपको पावर में मिलते हैं। तो मैंने बताया था अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर लॉग लेंगे। सो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ द साइड। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो लॉग लेते ही लॉग r टू द पावर n इक्वल्स टू के लॉग a टू द पावर n cos n थीटा। ठीक है, दोनों साइड हमने लॉग ले लिया है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ किस तरह से। n log r, आपको पता है क्या होता है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है पावर आगे आ जाती है। जिस तरह से आप पढ़कर आएंगे log m की पावर n, log m की पावर n को क्या लिख सकते हैं, n log m, पावर log के आगे आ जाती है। log m की पावर n को लिख सकते हैं n log m। इसी तरह log r की पावर n को n log r लिख सकते हैं। सेम हम यहाँ करेंगे log n log a cos n थीटा। n log r, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n log a प्लस log cos n थीटा। क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई में होते हैं तो वो प्लस में लिख लिए जाते हैं। a cos n थीटा लिखा है तो मैंने इसको क्या किया है, प्लस में लिख दिया है, n log a प्लस log cos n थीटा। ये प्रॉपर्टी भी आप पढ़ के आएंगे, log m डॉट n इक्वल्स टू log m प्लस log n। ठीक है, मल्टीप्लाई में होता है तो उसको प्लस में लिख देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर सारी लॉग की प्रॉपर्टीज ओपन की हैं। अब हम क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पर हम थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ठीक है, अब सही दिखेगा, मैंने जूम इन कर लिया है। तो नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अब थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। n एज इट इज log r का 1/r, r का dr बाई डी थीटा। n कॉन्स्टेंट है, log r का 1/r, जैसे कि log x का होता है 1/x। और r का भी डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में dr बाई डी थीटा। इधर करेंगे n log a का डिफरेंशिएशन 0, बिकॉज log a कॉन्स्टेंट टर्म की तरह ट्रीट होगा। फिर log cos n थीटा का 1/cos n थीटा, cos n थीटा का sin n थीटा और n थीटा का भी n विद नेगेटिव साइन, क्योंकि cos का माइनस के साइन होता है। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, n/r dr बाई डी थीटा, n मल्टीप्लाई 0 इज 0, माइनस साइन अपॉन कॉस कितना होता है, tan, साइन अपॉन कॉस कितना होता है, tan n थीटा, और साथ में मल्टीप्लाई में n है। ठीक है, ये वाले n से ये वाला n कैंसिल, dr बाई डी थीटा 1/r माइनस के tan n थीटा, ये वाला r
10 के पास जाएगा तो ये डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, माइनस के आर टेन एन थीटा। ये हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं डी आर बाई डी थीटा की। क्लियर। अब एक फॉर्मूला पढ़ा है प्रीवियस वाले लेक्चर में, इसलिए कह रही हूँ प्रीवियस वाला लेक्चर देख लें, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस लेक्चर से लिंक भी कर रहा है। प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने फॉर्मूला पढ़ा था टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। एंगल का फॉर्मूला मैंने बताया था, मैं दिखा भी देती हूँ आपको जिससे आपको डाउट ना रहे। इसके प्रीवियस के भी प्रीवियस लेक्चर में, मतलब टेंजेंट एंड नॉर्मल जो हमने 11 चैप्टर पढ़ा है उसमें देखिए टेंजेंट एंड नॉर्मल की में मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था टेन फाई इक्वल्स टू के आर डी थीटा बाई डी आर। इसी का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 में हमने ये यूज़ किया था फॉर्मूला एंगल फाइंड करने के लिए, ठीक है, बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला लिखा है। अब देखिए इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, टेन फाई इज इक्वल टू आर एज इट इज़ डी थीटा बाई डी आर। हमारे पास क्या है, डी आर बाई डी थीटा, तो हम इसको पलट के लिखेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये जाएगा नीचे, माइनस के आर टेन थीटा। समझे, आर को तो आर एज इट इज़ लिखा है, डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू ये है। इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे डी आर बाई डी थीटा का तो क्या बनेगा, डी थीटा बाई डी आर, तो ये जाएगा डिनोमिनेटर, माइनस के आर टेन थीटा। आर से आर कैंसिल, कितना बचा, माइनस के 1/10 थीटा, और माइनस के 1/10 थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस के कॉस एन थीटा के, ठीक है। तो टेन फाई इज इक्वल टू माइनस कॉट एन थीटा, बिकॉज यहाँ पर कॉट बन रहा है। अब जब हम कॉट को टेन में चेंज करेंगे, माइनस के कॉट एन थीटा को क्या लिख सकते हैं, प्लस के टेन पाई बाई टू प्लस एन थीटा। ये भी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। माइनस के कॉट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1090 प्लस थीटा की। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ कर आएंगे, सबसे स्टार्टिंग के ही प्रॉपर्टीज होती हैं सारी। सो यहाँ से जो फाई की वैल्यू मिलेगी वो आपको कितनी मिलेगी, पाई बाई टू प्लस एन थीटा। सो यहाँ से आपको फाई की वैल्यू मिल गई है पाई बाई टू प्लस एन थीटा। क्लियर, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है। अब एक आपने और पढ़ा होगा, अब देखिए एक फॉर्मूला और होता है P इक्वल्स टू के आर साइन फाई। अपने प्रीवियस वाले लेक्चर्स में काफ़ी सारी वीडियोस इस पे बना चुकी हूँ मैं। इसको बोलते हैं पीडल इक्वेशन। पीडल इक्वेशन पे मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, P इक्वल्स टू के आर साइन फाई, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे P इक्वल्स टू के आर साइन फाई का, ठीक है। कैसे, देखिए सबसे पहले हम इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी पी बाई डी आर। मैं आर के रेस्पेक्ट में कर रही हूँ तो यहाँ लिख देती हूँ डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर, डी पी बाई डी आर। आर का डिफ्रेंसिएशन 1, साइन फाई का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस, ठीक है। तो कॉस फाई, क्लियर, डी पी बाई डी आर, आर का 1, कॉस फाई हो जाएगा, साइन फाई का डिफ्रेंसिएशन कॉस फाई। अब यहाँ पर फाई की वैल्यू कितनी थी, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट पेज पर देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ से आपको कुल मिलाकर रो की वैल्यू मिल जाएगी, रो मिलेगा आर डी आर बाई डी पी। यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी रो की आर इक्वल्स टू डी आर बाई डी पी। सो आर डी आर बाई डी पी कितना है, कॉस एन थीटा, कॉस एन थीटा। तो यहाँ से जो आपको रो की वैल्यू मिली है वो मिली है आर ओवर आर बाई ए की पावर एन, ठीक है। यहाँ से रो की वैल्यू मिल गई आर ओवर आर अपॉन ए की पावर एन। अब हम फाइंड कर सकते हैं कॉर्ड ऑफ कर्वेचर। क्या फाइंड करेंगे हम, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर। सो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 रो साइन फाई। अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि इतना सब कुछ क्यों निकाला, हमें कॉर्ड ऑफ कर्वेचर चाहिए था जिसमें हमें रो की नीड थी। रो की वैल्यू निकालने के लिए हमें टेन फाई निकालना हुआ, टेन फाई निकालने के बाद आपको फाई निकालना पड़ा बिकॉज आपको वहाँ पर पीडल इक्वेशन लगानी पड़ी, ठीक है। तो 2 रो साइन फाई, 2 रो कितना है, रो की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है यहाँ पर आर ओवर आर बाई ए की पावर एन क्रॉस साइन फाई। तो साइन फाई कितना था, देखिए फाई की वैल्यू क्या निकालती है, यहाँ पर फाई के प्लेस पर आप क्या रखेंगे, फाई की वैल्यू जो आपने यहाँ पे रखी थी फाई, पाई बाई टू प्लस एन थीटा। तो वही हम यहाँ पर निकालेंगे, साइन पाई बाई टू प्लस एन थीटा। क्लियर।
अब देखिए 2r ये पलट के ऊपर जाएगा a अपॉन आर की पावर n, मतलब ये टर्न हो गया r अपॉन a से रेसिप्रोकल होके a बाय आर हो गया की पावर n, और साइन 90 प्लस थीटा यहाँ पर बन गया है। अब देखिए कैसे इसको साइन पाई बाय 2 प्लस एन थीटा को लिख सकते हैं r बाय ए की पावर n, क्या लिख सकते हैं r बाय ए की पावर n। तो देखिए इससे ही पूरा कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा 2r जो आ गया आपका कॉर्ड ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ये कैसे लिखा हमने, साइन पाई बाय 2 प्लस एन थीटा को हमने r बाय ए एन कैसे लिखा है। देखिए जो कर्व गिवन था, द गिवन कर्व, मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैसे आया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे वरना, कि साइन पाई बाय 2 प्लस एन थीटा के बदले r अपॉन ए की पावर n कैसे लिख दिया। द गिवन कर्व इज r की पावर n इक्वल्स टू a की पावर n कॉस एन थीटा, ये था। इसको इस तरह से लिख सकते हैं r की पावर n अपॉन a की पावर n कॉस एन थीटा। जो a की पावर n कॉस के साथ मल्टीप्लाई में था वो यहाँ नीचे डिवाइड में चला गया। अब दोनों की पावर सेम है तो हम होल पावर में लगा सकते हैं, r की पावर भी n है, a की पावर भी n है, तो r अपॉन a की होल पावर n कॉस एन थीटा। अब क्या हम कॉस एन थीटा को साइन पाई बाय 2 प्लस एन थीटा नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बिकॉज साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस को जब मैं चेंज करूँगी साइन 90 प्लस थीटा में, तो ये, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम ये रख सकते हैं, ये हमें क्वेश्चन से मिली है। ठीक है, इसलिए इसको समझना ज़रूरी था। और यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं होना है कि रो बराबर r डी आर बाई डी पी कैसे लिखा है, बिकॉज डी आर बाई डी पी बाई डी आर कितना निकला है, कॉस एन थीटा निकला है यहाँ पर, कॉस एन थीटा। तो यहाँ पर पलट कर लिखा है इसके डी पी बाई डी आर का रेसिप्रोकल करके, इसलिए नीचे आया है कॉस एन थीटा। और कॉस एन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, देख रहे हैं आप, कॉस एन थीटा की वैल्यू यहाँ से देखिए कॉस एन थीटा की r अपॉन ए की पावर होल पावर n, r अपॉन ए की पावर n। तो कॉस एन थीटा के बदले r अपॉन ए की पावर n कैसे आया है, ये आया है क्वेश्चन में जो कर्व गिवन था वहाँ से। ठीक है, तो इसमें भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक है, सो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो मैं क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।